नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में शुरू हो चुकी है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस अंतिम यात्रा पर लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए सड़कों पर उमड़े हुए हैं। इसे ईरान के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसमूह बताया जा रहा है जो अपने किसी नेता को विदाई देने पहुंचा हो। वहीं ये अंतिम यात्रा करीब 10 घंटे तक चलने वाली बताई जा रही है। इसके बाद खामनेई के पार्थिव देह को हेलीकॉप्टर से भी पूरे अंतिम यात्रा मार्ग पर ले जाने की तैयारी है ताकि जो दूर खड़े लाखों उनके समर्थक हैं वो अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सकें। इसके बाद पार्थिव देह को धार्मिक रस्मों के लिए कौम और फिर अंतिम संस्कार के लिए उनके गृहनगर मशहद भी ले जाया जाएगा। जाहिर है कई दिनों से ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने की तैयारियां चल रही थी। सुबह से ही तेहरान की सड़कों पर श्रद्धांजलि देने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। राजधानी की सड़कों पर लोगों की भीड़ इतनी थी कि प्रशासन को कई रास्ते बंद करने पड़ गए। ईरानी मीडिया की माने तो देश के शीर्ष धार्मिक नेता, सरकार के वरिष्ठ मंत्री हों, सेना के अधिकारी हों या आम लोग, सभी बड़ी संख्या में खामनेई की इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं बल्कि पूरे देश की सामूहिक श्रद्धांजलि है खामनेई को। हालात ये हैं कि सड़कें हों, फुटपाथ हों, इमारतों की छतें हों या तक कि फुटओवर ब्रिज भी, हर तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कई लोग सुबह से ही सड़कों पर पहुंच गए, घंटों इंतजार करते रहे ताकि उन्हें अपने नेता की एक झलक मिल सके। हालांकि भारी भीड़ के चलते सुरक्षा एजेंसियों को लगातार लोगों को संभालने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग लगातार अपने नेता की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। लोगों के खामनेई को लेकर प्यार को ऐसे भी समझा जा सकता है कि खामनेई का ताबूत लेकर चल रहा वाहन कई बार लाखों लोगों की भीड़ में फंसता हुआ नजर आया। हालात ये हो गए कि बेहद धीमी गति से ही इस वाहन को आगे बढ़ना पड़ रहा है। रास्ते के दोनों ओर मौजूद लोग लगातार खामनेई के जनाजे पर फूल बरसा रहे हैं, धार्मिक नारे लग रहे हैं और अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई जगह पर लोग ताबूत की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई बार सुरक्षा कर्मियों को मानव श्रृंखला बनाकर इस वाहन के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। वहीं इसके कुछ देर के बाद अंतिम यात्रा जब तेहरान के मशहूर आज़ादी स्ट्रीट पहुंची तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए। यहाँ लाखों लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि खामनेई का ताबूत लेकर चल रहा वाहन कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया। सड़क के दोनों ओर डिवाइडर पर आसपास की इमारतों पर लोगों की संख्या बड़ी थी। सुरक्षा अधिकारियों ने हालात को नियंत्रित करने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ने दिया। कॉलेज ब्रिज, फुटओवर ब्रिज और आसपास की जो बहुमंजिला इमारतें हैं लोगों से पूरी तरीके से भरी हुई थी। लोग घंटों से सिर्फ अपने नेता के ताबूत की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। भारी भीड़ की वजह से जो वाहन ताबूत को लेकर चल रहा है उसकी रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार भीड़ की निगरानी कर रही हैं। वहीं आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या को लेकर लाखों लोगों का गुस्सा भी साफ नजर आ रहा है। लोग अपने हाथों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तख्तियां लेकर पहुंचे। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान और उसकी जनता इस घटना को कभी नहीं भूलेगी और दोषियों को उनके अपराध की सजा दिलाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद अंतिम यात्रा में मौजूद लोग लगातार नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं शासन की तरफ से पहले ही घोषणा कर दी गई कि अंतिम यात्रा करीब 10 घंटे तक चलने वाली है। इतनी लंबी यात्रा का फैसला इसलिए लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। अधिकारियों के मुताबिक अंतिम चरण में पार्थिव देह को हेलीकॉप्टर से पूरे 10 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग के ऊपर ले जाने की तैयारी है। इसका मकसद कि जो लोग भीड़ के कारण सड़क तक नहीं पहुंच पाए वो भी ऊपर से गुजरते ताबूत के अंतिम दर्शन कर सकें।
उधर तेहरान में अंतिम यात्रा पूरी होने के बाद पार्थिव देह को धार्मिक रस्मों के लिए पवित्र शहर कोम ले जाया जाएगा, जहां पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे और इसके बाद अंतिम चरण में खामनेई के पार्थिव देह को उनके गृहनगर मशहद ले जाने की तैयारी है, जहां पूरे राजकीय सम्मान और धार्मिक परंपराओं के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। जाहिर है, खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि अंतिम यात्रा में शामिल होने ईरान पहुंचे हैं, क्योंकि ईरान की कोशिश है कि इसे केवल एक राजकीय अंतिम यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक संकल्प और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के प्रदर्शन के रूप में पेश किया जा सके और ईरान की मजबूती दिखाई जा सके। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ईरान के इतिहास के सबसे बड़े अभियानों में से इसे एक माना जा रहा है। हजारों सुरक्षा कर्मी पूरी यात्रा मार्ग पर तैनात हैं। ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर और आधुनिक निगरानी प्रणालियां, हर चीज को पूरी तरह से एक्टिव किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। इस सुरक्षा व्यवस्था के पीछे एक वजह इजराइल भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि ये डर है कि इतनी भीड़ पर कभी भी एक बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ इसे लेकर एहतियात बरती जा रही है, तो एक डर ईरान की सुरक्षा एजेंसियों को भगदड़ का भी है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के वाक़े से ईरान गुजर चुका है। हालात पूरी तरीके से नियंत्रित रहें, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ईरानी प्रशासन के सामने है। हालांकि ईरान में इस वक्त खामनेई की जिस तरीके से इस अंतिम यात्रा को निकाला जा रहा है, उसके जरिए ईरान अपने दुश्मन देशों को ये चेतावनी भी दे रहा है कि वो अब इस यात्रा को नहीं भूलेगा और खामनेई के दुश्मनों को, हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।